लगभग 16 वर्षों से मैं अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी मैं मानता हूं कि गाय का जितना बड़ा विज्ञान है उसका शायद 2-4 बूंद ही मैंने सीखा, समझा है और अभ्यास किया है। तो यह जो देखो भारत है, पहले निरोगी था, आज पूरी तरह से रोगी हुआ है। ये क्यों हुआ रोगी? आखिर 68 साल के काले अंग्रेजों के भारत में क्या क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हुई, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब हुई। इस पर जब हम लोगों ने गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तब हमें जो है एक सच्चाई पता चली हमें कि हमारा जो यह भारत देश है पूरी तरह से निरोगी था। इसके पीछे एक ऋषि ने काम किया था। हाँ, महाभारत काल से लगभग 1500 साल बाद इस धरती पर एक ऋषि हुए, महर्षि वाग्भट, और उनका जो कार्य क्षेत्र है पूरे भारत में रहा। उनका जो जीवन का जो अंतिम दिन है वह भारत के केरल प्रांत में बीता। उनकी युवावस्था मध्य भारत में रहा, अनुसंधान का क्षेत्र पूरा भारत रहा। उन्होंने भारत को निरोगी करने के लिए भारत के लोगों के जीवन को 3 सुरक्षा चक्रों में पिरोया था, जोड़ा था। भारत का व्यक्ति 3 सुरक्षा चक्रों में बंधा हुआ था, जिसके कारण भारत निरोगी था। और इसी सच को अंग्रेजों ने जाना और एक एक कर तीनों कड़ी को तोड़ी उन्होंने। और जैसे ही कड़ी टूटी, भारत बीमार होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे अब बची खुची कड़ी टूट रही है, हम तेजी से बीमार होते जा रहे हैं। इसमें जो पहली कड़ी थी वह गाय थी, कि भारतीयों का जीवन गाय से जुड़ा हुआ हो। भारत में कोई ऐसा घर ना हो जहां गाय ना बंधती हो। इसकी स्थापना उन्होंने करवाई उस समय के राजाओं की मदद से, कि प्रत्येक घर के लिए गाय निश्चित करो। तो भारत के घर घर में गाय थी। गाय यानी हमारे जीवन की पहली सुरक्षा चक्र। जब ये जानकारी मिली अंग्रेजों को तो तोड़ा, और काले अंग्रेज उनसे ज्यादा तेज गति से तोड़े। हाँ, देखो अंग्रेज गए 1947 में जब भारत से, उस समय भारत में गायों की संख्या 34 करोड़ के आसपास थी। 32 से 34 करोड़ थी गायों की जनसंख्या। 68 वर्षों के काले अंग्रेजों के राज में क्या हुआ? आज केवल 2 करोड़ गाय बची है, जबकि एक गाय अपने जीवन में कम से कम 15 से 16 बार मां बनती है, यानी 15 से 16 बच्चे देती है गाय, एक गाय अपने जीवन में। 34 करोड़ गाय, और आज 68 साल के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए थी, इसका गणित लगा सकते हो आप। लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ केवल बची हुई है, केवल 2 करोड़। सरकार का जो सेंसेक्स रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो सरकार कहती है कि 14 करोड़ पशुधन है। पशु, गाय, भैंस, जर्सी, हॉस्टियन, फ्रीजियन, ऊंट, बकरी सब मिलाकर के 14 करोड़ है। गाय कितनी है सरकार नहीं बचाती। तो हमने अपने स्तर से जो 2012 में जो है इसकी आंकड़ा निकाली तो मालूम चला कि केवल उसमें से 2 करोड़ ही गाय बची हुई है। और शायद आज 2016 आते आते तक 2 करोड़ भी नहीं होगी, संख्या उससे कम ही गई होगी, क्योंकि प्रतिदिन 2-2.5 लाख गायें कटती है हमारे देश में आज भी, सरकार के बुचड़खाने में और निजी बुचड़खानों में, दोनों में मिला करके। तो इतनी तेज गति से जो गाय खत्म हुई है, इसके पीछे जो सोच रही सरकारों की, अंग्रेजी सरकारों की
और हमारे काले अंग्रेज वाली सरकारों की यही सोच रही कि भारतीयों का जीवन निरोगी है क्योंकि गाय सुरक्षा चक्र में पहले स्थान पर है, तो तोड़ो। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि ये तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार क्यों चाहेगी कि भारत के लोग बीमार पड़े? तो भारत की सरकार इसलिए चाहती है भारत के लोग बीमार पड़े क्योंकि भारतीय बीमार पड़ेंगे तब भारत का जीडीपी बढ़ता है। ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी जीडीपी बढ़ाओ, हाँ टर्नओवर बढ़ाओ। तो टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? जब वस्तुओं की का विनिमय ज्यादा होगा, खरीद और बिक्री ज्यादा होगा। तो मेडिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा खरीद और बिक्री होता है, तो भारतीय बीमार पड़ते हैं तो भारत का जीडीपी बढ़ता है। तो विश्व बैंक कहता है कि जी आपका जीडीपी बढ़ गया, हम आपको कर्जा ज्यादा देंगे। तो कर्जे के लालच में हमारी सरकारें ये काम करवाती है। तो सुरक्षा का पहला चक्र गाय को नष्ट किया, खत्म किया। वाघभट्ट जी ने दूसरा काम किया था कि अगर कोई रोग गाय को भेद कर अगर घर के अंदर चल जाए तो मध्य में एक ऐसी वनस्पति को उन्होंने खड़ा किया जिसको भेदना मुश्किल था, वो है तुलसी का पौधा। तो भारत में जितने भी घरों का निर्माण हुआ, चाहे झोपड़ी नुमा घर हो या महल नुमा घर हो, राजस्थान का घर हो या तमिलनाडु का घर हो, आसाम का घर हो या गुजरात का घर हो, पूरे भारत में एक ऐसी व्यवस्था गृह निर्माण के क्षेत्र में करवाया उन्होंने जिसमें मध्य में आंगन बनवाया और कहा यह आंगन इसलिए है क्योंकि मध्य में तुलसी विराजेगी। तो तुलसी कोई धार्मिक क्रिया प्रक्रिया के तहत वाघभट्ट जी ने स्थापित नहीं किया, चिकित्सा की दृष्टि से किया कि अगर कोई वायरस परजीवी अगर गाय को लांघकर वायु मार्ग से भी अगर घुस जाए घर के अंदर तो तुलसी का पौधा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। दूसरे सुरक्षा चक्रों को तोड़ा इन्होंने। गृह निर्माण के क्षेत्र में ऐसी क्रांति के नाम पर विक्रांति लाई जिसमें आंगन का प्रोविजन खत्म कर दिया। आज जो घर बन रहे हैं आप देखो, या तो फ्लैट नुमा घर हो या बंगला नुमा घर हो, आंगन होता ही नहीं। और आंगन होता ही नहीं तो तुलसी की परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते। दूसरा सुरक्षा चक्र भी टूटा और तीसरा सुरक्षा चक्र जो है उन्होंने स्थापित करवाया रसोई घर के माध्यम से कि भारत के हर घर में रसोई घर होनी चाहिए। हाँ, हर घर में रसोई घर होनी चाहिए। रसोई घर की जो परिकल्पना वाघभट्ट जी की थी वह दुनिया का सबसे सुंदर सरल चिकित्सालय की परिकल्पना थी कि मनुष्य है बीमार पड़ेगा, मनुष्य है जीवन में गलतियां करेगा और गलतियों के दुष्परिणाम के कारण वह जब बीमार पड़ेगा तब उसकी बीमारी की चिकित्सा के लिए उसके घर में चिकित्सालय होनी चाहिए, पड़ोसी के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पड़ोसी के लिए। तो हर घर में रसोई घर की डिजाइनिंग करके दी कि ऐसा रसोई घर सब घर में बने और बना भारत में। और उसी रसोई घर की ताकत कि वायरस अगर तुलसी से भी बच जाए तो रसोई घर तो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वहां जो कुछ भी निर्माण होता है उस सब का भोग हम करते हैं, सब हमारे पेट में जाता है, हम उसको भोजन के रूप में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वायरस अंदर चला भी गया तो ये भोजन नहीं छोड़ने वाला उसको। तो किसी भी तरह का परजीवी हमारे स्वास्थ्य को खराब नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था भारत में बनी थी। और इसी व्यवस्था को जब अंग्रेजों ने देखा समझा, एक एक कर इसको तोड़ा और आज तक इसको तोड़ने की क्रिया चल ही रही है। आज तक तोड़ने की क्रिया चल रही है। जब मैंने वाघभट्ट जी को पढ़ना शुरू किया और उसमें से ये 3 सुरक्षा चक्रों की जब मुझे जानकारी मिली, तब एक एक कर सुरक्षा चक्रों पर जब अध्ययन का काम हमने शुरू किया तब पता चला कि गाय तो खुद संपूर्ण चिकित्सा है। ऋग्वेद स्पष्ट कहते हैं गौमूत्र धनवंतरी। धनवंतरी को इस दुनिया में कौन नहीं जानता?
पूरे चिकित्सा विज्ञान के देव हैं धन्वंतरी, देवता। धन्वंतरी जी ने ही जन कल्याण के लिए आयुर्वेद को प्रचारित किया। ब्रह्मा के इस ज्ञान को लेकर और पूरी दुनिया में प्रचारित करने का जिस देव ने काम किया वो धन्वंतरी हैं, और वो देव स्वयं विद्यमान हैं कहां? गौमूत्र में, गाय के मूत्र में।